सर जी। सर कल एक क्वेश्चन किया था डबल इंटीग्रेशन वाला, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एंड माइनस टू टू टू, जी। जो सिमेट्रिक था अबाउट जीरो। हाँ हाँ तो हाँ। सर हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म लिया था। हाँ, तो सर अगर सिमेट्रिक अबाउट जीरो है तो यूनिफॉर्म ही मतलब लेना है, क्योंकि लिमिट्स -2 से 2 है, कोई भी कि ले कोई सकते हो, सा भी डिस्ट्रीब्यूशन ले कोई सकते सा हैं भी जो ले कि लो। सिमेट्रिक है जीरो के। यस यस, एनी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक अबाउट जीरो, आप नॉर्मल 0 1 ले लो स्टैंड, तभी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि वैसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जहाँ इंटीग्रेट करना आसान हो, तो यूनिफॉर्म में काम करना आसान है। इवन हम एक्स को यूनिफॉर्म -1 1 लेते तब भी आंसर आ, चलो मैं इसके लिए करके दिखा देता हूँ। अगर हम यूनिफॉर्म -1 1 लेते ना तब भी आंसर आ जाता। कैसे आता देखो, तो इसका पीडीएफ है कितना, 1/2 एक्स बिटवीन -1 and 1, और इसका जो सीडीएफ होगा x/2 होगा, नहीं x/2 नहीं, सीडीएफ निकालो। सो x -1, सो x प्लस 1/2 होगा, राइट। जब x बिटवीन -1 to 1 होगा एंड 0 बिफोर सपोर्ट एंड 1 आफ्टर सपोर्ट, ठीक है। तो ये सीडीएफ आएगा। इससे सॉल्व करेंगे तब भी, कल मैंने एग्जांपल लिया था यूनिफॉर्म -2 से 2 लिया था, अभी मैं इसके लिए करके दिखाता हूँ। इवन आप नॉर्मल 0 1 लोगे तब भी हो जाएगा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तब भी हो जाएगा, एक डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तब भी हो जाएगा। तो ये सब आपको कुछ नहीं पता चल जाएगा कैसे क्या है, जो लोग नए हैं। सो जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, स्टैंडर्ड कॉची स्टैंडर्ड नॉर्मल जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। डबल एक्सपोनेंशियल जो आज शुरू में पीडीएफ जिसका इन्होंने लिखाया था, ये डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो शुरू में आज जस्ट स्टार्ट किया था हमने, हाफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स, ये डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, ये भी ले सकते हो आप। एनी आंसर सेम आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप यूनिक है, थ्योरम है। तो आप इसके लिए सॉल्व करके देख लो अगर आप चाहो तो। ये था ना कि यहाँ था पीडीएफ ऑफ पीडीटी, ये निकालना था, तो यू ट्राई टू सॉल्व इसके सर लिए। यूनिफॉर्म के लिए तो हो जाएगा सर, किसी के लिए भी हो जाएगा, लेकिन ये हो आप जाएगा। आपको देखना है कितना आसान है कैलकुलेट करना, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यस सर। ये जैसे मैं जैसे लिख रहा था ना, तो ये सीडीएफ था, चलो वैसे ही बता देता हूँ मैं इन जनरल बिना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के बता देता हूँ। सो -2 से 2 ये है सीडीएफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ एक्सप्लिसिटली सीडीएफ आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज पीडीएफ इंटीग्रेबल ही नहीं है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट, तो वो इंटीग्रेबल नहीं, इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आता है, क्योंकि वो कंप्यूटर से निकाल के वो टेबल बनाया गया है। मैथमेटिकली या एनालिटिकली यू कैन नॉट सॉल्व दैट, सीडीएफ नहीं निकाल पाओगे आप, तो वहां दिक्कत आएगी। तो यू टेक ऐसा एग्जाम्पल लो जहां पे सीडीएफ कोई इजी फंक्शन हो जिसको इंटीग्रेट आसानी से किया जा सके, समझ रहे। जैसे मैंने ये वाला अभी सुबह सुबह है ना, ये जो अभी मतलब आज की क्लास के स्टार्टिंग में ये लिया था, इसका सीडीएफ निकाल लो। इसका अगर आप सीडीएफ निकालोगे तो इसका सीडीएफ आएगा, मैं लिख देता हूँ, चेक कर लेना जी। कई बार लिखते रहेगा, मतलब इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती ना, तो कई बार मिस्टेक होता है, तो यू जस्ट है ना क्रॉस चेक कर सकते हो खुद से, है ना। नहीं तो फिर अभी पता चलेगा तो बताना कभी ऐसे गलती हो तो। सो एक्स लेस देन 0 होगा, तो इसका आता है एक्स, ये आएगा, और आएगा 1 - ई की पावर -x, एक्स मोर देन इक्वल टू 0। तो ये सीडीएफ है इसका रिस्पॉन्डिंग टू पीडीएफ, ठीक है। ये वाला पीडीएफ है फर्स्ट लाइन, और ये इसका सीडीएफ आता है, ठीक है। तो ये यूज करो जरा, इससे भी सेम आंसर आएगा, ये भी सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, क्योंकि इसका स्क्यूनेस 0 आएगा। आपको पता है कि जिस भी रैंडम वेरिएबल का स्क्यूनेस 0 है वो सिमेट्रिक है। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन मीडियन मोड के अबाउट, है ना, स्पेशली मोड के अबाउट, ठीक है। तो आप यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, बट कंसीडर दोज एग्जाम्पल जो इजी और सॉल्व करने से आसानी से आंसर आ जाए। ये हम क्यों मुश्किल करेंगे खुद से, चीज़ों को क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट, हाँ अनुज पूछिए, कुछ पूछना है। Yeah, I wanted to ask, could you like tell me if we could revise or go again for the PV like PMF, CDF, PDF, except options, like for someone like me who has not attended these lectures? No, so if I revise it, then it will be. So why don't you watch recorded lecture? We have already covered, na. So you try to watch recorded lectures and then you can go through it. If you have doubt, you just note it down. We have 2 doubt class every day, 6 to 7 evening and night 11 to 12. अभी doubt class ही चलेगी, अभी से लेके रात को 12 बजे तक doubt class होगी. So you just go through recorded lectures, you watch it डबल जैसे भी करके, अगर कोई डाउट होता है you note it down, you ask in doubt class. Every day we have 2 hours doubt class, मैं ले रहा हूँ, बाकी in your group there are 5 6 doubt faculties, है ना, एटलीस्ट 2 3 जो एक्टिव है। सो सुभाजीत है ना, उधर सिमरन है, अर्का है, सौरादीप है, these 4 persons are doubt faculty in your group. If you have doubt you can ask them or you can out me also.
So why do you want me to teach again everything? मतलब, I No, I don't have just much wanted time. to understand. I just joined today, so I did Yeah, no not. problem. You just go through all this. If you have anything that you don't understand, then I will teach you, no problem. You can just ask, I didn't understand this thing, then I will teach you that. Because like you, every time a student will keep coming and they will tell me ki teach everything again. The whole we don't have much time. So I'm a faculty I in a understand. college, I teach in college. So 9 Yeah. to 5 I teach in college, and after that I teach here. So Okay, sir. Thank you. yeah, so go through all recorded lectures and then if ask it out. Since I think you have a concept already of mean variance and all that, so I think you will take less time to understand. Okay, so try and focus more on problem solving. Okay, go through definition, theorems, and then focus more on problem solving. Okay जी, thank you. और कोई doubt? सर जी